नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योग शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्या आप थकान और सुस्ती महसूस करते हैं। थकान और सुस्ती अगर कुछ समय से हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है। आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिसको अपनाकर आप उस थकान और सुस्ती से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये लगातार लंबे समय तक चलता है तो ये आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखकर लाभ उठाएं। स्किप बिल्कुल ना करें, फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। तो ये आपके लिए है। चलिए बताते हैं। थकान अगर कुछ समय से हो रहा है तो उसके लिए उपाय जो बताऊंगा उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए और उसको अपनाइए। सबसे पहला है हमारा नींद लेने का तरीका, नींद लेने का समय। पहला जो उपाय है वो है नींद लेने का समय। 7 से 9 घंटे कम से कम आप नींद लें और प्रॉपर तरीके से सोने का प्रयास करें। यदि आपको नींद में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए योगिक टेक्निक का इस्तेमाल करें नींद को प्रॉपर बनाने के लिए, जैसे योग निद्रा, प्राण धारणा इत्यादि अभ्यासों से आपको जो नींद है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा है हमारा आहार यानी डाइट। हमेशा एक संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट खाएं जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। बाहर का खाना ऑयली, स्पाइसी यानी मसालेदार, तेल से बना हुआ, बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल किया हुआ खाना ना खाएं। समय से खाना खाएं। इसके बाद नींद का अगला जो उपाय है, यानी कि ये लगभग 10-11 पॉइंट हैं, तो मैं बताते जाता हूं, आप सुनते जाएं। अगला जो है हमारा नींद का एक साइकिल कहने का मतलब है एक चक्र। जैसे मान के चलिए कि आप रात के 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, तो 7 घंटे प्रॉपर नींद हो गई, आपकी नींद पूरी हो जाएगी और पूरे दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब ये मैं आपको फिक्स नहीं कह सकता, कारण ये है कि आपका काम करने का जो समय है वो किस हिसाब से वो आप जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कम से कम 7 से 9 घंटे अवश्य सोएं। इससे आपकी थकान और सुस्ती जो रहती है उसमें फर्क पड़ेगा, यानी राहत मिलेगी। इसके अलावा है पानी। हर 1 घंटे में आप 1 गिलास पानी पीते रहें। आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप अगर अपने वॉच में ड्रिंकिंग टाइम सेट कर देंगे तो वॉच भी आपको अलार्म देगी कि आपको हर घंटे कितने मिनट में आपको पानी पीना है, वॉच आपको याद दिलाता रहेगा। तो पानी भरपूर पिए, अपने आप को डिहाइड्रेट करते रहें। अगला जो पॉइंट है या अगला जो उपाय है वो है दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट का आराम, हल्की सी नींद, जिसे अंग्रेजी में नैप कहा जाता है, योगा नैप। हल्की सी नींद, हल्का सा आराम। 20 से 30 मिनट से ज्यादा अगर आप सोते हैं दिन में तो रात में आपको सोने में परेशानी आ सकती है। इसीलिए कोशिश करिए कि 20 से 30 मिनट का ही एक हल्का सा आराम हो। ये भी आपको ऊर्जा से भरपूर करने में मदद करेगा। अगला जो उपाय है हमारा प्रतिदिन अभ्यास, एक्सरसाइज। रोजाना आप नियमित एक्सरसाइज अवश्य करें। यदि आप योग करना पसंद करते हैं तो आपको योग जो है वो आपको दोनों लेवल पर स्वस्थ रहने में मदद करता है, चाहे वो फिजिकल लेवल हो या फिर मेंटल लेवल। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप योगा जरूर करें, रोजाना करें, नियमित करें। यदि आप योगा के अलावा कुछ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। योग से रिलेटेड हर एक प्रकार के आसन, प्राणायाम से
रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, तो आप उसे देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। तो और ये हो गया रोजाना का अभ्यास। तो उसके अगला जो पॉइंट है वो है अपने वर्क, जो जहां हम काम करते हैं वहां पे अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करना। व्यवस्थित तरीका कहने का अर्थ होता है कि जो चीजें जहां रहनी चाहिए वहां सजा कर रखें, ताकि जब आप काम करते हैं उस समय आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि वो भी एक थकान का बहुत बड़ा कारण होता है। तो वर्क स्पेस को हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से रखें, हमेशा तरीके से रखें। इसके अगला जो उपाय है या अगला जो पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव नियंत्रण। चाहे तनाव किसी भी प्रकार का हो, तनाव हमेशा नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कैसे उस पे समझ लीजिए। तनाव दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव तनाव और दूसरा होता है निगेटिव, यानी नकारात्मक तनाव और सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव क्या है? जो एक विद्यार्थी अपने करियर को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, और हम आप जो अपने करियर या फिर परिवार के बारे में सोचकर जो तनाव लेते हैं वो है सकारात्मक तनाव। लेकिन उसी में यदि हम जरूरत से ज्यादा तनाव ले लेते हैं और उससे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है, वो नकारात्मक के रूप में बदल जाता है। जैसे कहा गया है ना कि स्नान करने के लिए अगर गले तक पानी हो तो बड़े आराम से हम स्नान करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक पानी हो और हमें तैरना ना आता हो तो हम डूब सकते हैं। तो वही तनाव है कि यहाँ तक रखिए, बहुत अच्छी बात है, आराम से आपकी जिंदगी चलेगी, लेकिन यहाँ तक ना जाने। तो तनाव को नियंत्रण अच्छे तरीके से करें। तनाव को नियंत्रण करने के लिए योग आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। बहुत सारे अभ्यास हैं योग के अंदर बताए गए हैं जो कि तनाव नियंत्रण में मदद करते हैं। तनाव से रिलेटेड भी बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। मैंने जो अभी आपको शुरू से लेकर अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उस सभी पॉइंट को कुछ दिनों के लिए फॉलो कीजिए। फिर भी यदि आपकी थकान और सुस्ती में कोई परिवर्तन नहीं आता तो ये किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस प्रकार की अगर समस्या है, किसी को भी हो सकता है, तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें। कि हो सकता है कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म में कोई कमी हो, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा थायराइड कंट्रोल करता है। तो हो सकता है कि आपको थायराइड की दिक्कत हो, तो आप अवश्य चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। इसके बाद आजकल जो डॉक्टर भी बता रहे हैं कि डॉक्टर भी आपको योगा के लिए प्रेफर करते हैं, तो हमारे चैनल में तमाम तरीके का वीडियो उपलब्ध है और आप कमेंट करके हमें बताएं, हम यथाशीघ्र आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यदि आप कमेंट करके पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और हमें आपकी सहायता करके बहुत ऊर्जा मिलती है। तो कृपया करके ये अधिकार हमसे न छीनें। आप हमें अवश्य बताएं मेरा वीडियो कैसा लगता है, वीडियो में कोई कमी है, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी हमें बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।